This is Introduction to Chapter 5 Lines and Angles of 7th class. कंटिन्यू करेंगे इसको हम. देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन. In the given figure 5.10 are the following angles adjacent? Are the following adjacent angles? क्या ये हमारे adjacent angles हैं बोल रहे हैं? तो देखो AOB और BOC को चेक करना है. AOB ये एंगल है हमारे पास और BOC कौन सा एंगल रहा? उसी के बगल में दिख रहा है, तो मतलब एडजेसेंट होना ही चाहिए इसको. क्लियर? AOB एंगल और BOC एंगल हमारे क्या एडजेसेंट हो रहे हैं? देखो फॉर एंगल AOB है ना. आर्म्स क्या है हमारे पास? AO एंड BO. करेक्ट. वर्टेक्स क्या हो रहा है? वर्टेक्स को हम कॉर्नर बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं. तो ये आपका वर्टेक्स है, देख लीजिए. AOB में आपका O पे वर्टेक्स आ रहा है, तो हमारा O पॉइंट हमारा वर्टेक्स हो गया. इसी तरीके से फॉर एंगल BOC में चेक करते हैं. पहला आर्म क्या हो जाएगा? दो आर्म्स होंगे ऑफ कोर्स. पहला आर्म हमारे पास OB होने वाला है या BO कह लीजिए इसको, और दूसरा आर्म हमारे पास CO होने वाला है. ठीक है ना. एंड इसका वर्टेक्स क्या आ रहा है देख लीजिए. कौन सा एंगल का? BOC का. तो यहाँ पे O पे ही वर्टेक्स आ रहा है. तो व्हाट वी कैन से, कॉमन वर्टेक्स दैट इज O. फिर हम लिखेंगे कॉमन आर्म. कौन सा होने वाला है कॉमन आर्म? देख लीजिए BO दोनों में आ रहा है. BO आपका फर्स्ट एंगल में भी आ रहा है और BO आर्म आपका सेकंड एंगल में भी आ रहा है. कॉमन आर्म BO. एंड नॉन कॉमन आर्म्स कौन से हैं? ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. ऑन आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. तो देख लीजिए कौन कौन से हो रहे हैं आपके पास जो बच गए. फर्स्ट वाले एंगल में AO बच गया और दूसरे वाले एंगल में CO बच गया. AO एंड CO आर द नॉन कॉमन आर्म्स, जो कि किसके दोनों तरफ हैं? BO के दोनों तरफ हैं. BO आपका कॉमन आर्म हो जाएगा. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन से दैट एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट. ठीक क्वेश्चन है. जस्टिफिकेशन अच्छे से दीजिए. जितना अच्छा जस्टिफिकेशन उतना ही मजा आता है समझने में, है ना. तो सेकंड का हमने A पार्ट कर लिया है. B पार्ट देखते हैं. BOD एंड BOC. तो फॉर एंगल BOD हम चेक करेंगे. फॉर एंगल BOD तो आर्म्स कौन कौन से होने वाले हैं हमारे पास? चेक करिए. BOD में आर्म्स BOD, पहले तो देखिए एंगल बन का रहा है. BO एंड D, दैट इज योर एंगल. ठीक है. अब इसके दो आर्म्स कौन कौन से हो रहे हैं? चेक करिए, बताइए. एक तो BO होगा ऑफ कोर्स और दूसरा DO होने वाला है. पहला आर्म BO होगा और दूसरा आर्म आपका DO होने वाला है. ठीक है. तो ये हमारे ये हमारे आर्म्स हो गए एंगल के. वर्टेक्स क्या हो रहा है देख लो. यहाँ पे वर्टेक्स तो O ही आ रहा है. कितना आ रहा है वर्टेक्स आपके पास? O आ रहा है, जहां पे एंगल बन रहा है. BOD एंगल जहां पे बन रहा है. ठीक है. ये तो हमने बात कर ली एंगल BOD की. अब बात करेंगे फॉर एंगल कौन सा बोला था? BOC. तो चेक करिए इसको भी. BOC कहां पे बन रहा है? दैट इज BO एंड OC, ये बन रहा है आपका. ठीक है. तो आर्म्स कौन से हैं हमारे पास फॉर BOC? एक तो BO हो रहा है और एक आपका CO हो रहा है. देख लीजिए BO एंड CO. वर्टेक्स क्या आ रहा है? वर्टेक्स तो O ही आएगा इसमें भी. ठीक है. वर्टेक्स इज O, नो प्रॉब्लम इन दैट. तो क्या हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? दैट इज अ क्वेश्चन हियर. तो चेक करते हैं. पहली कंडीशन क्या होती है हमारी चेक करने की? कि हमारे पास कॉमन आर्म्स होना चाहिए.
कॉमन आर्म। तो क्या कोई आर्म कॉमन है? देख लीजिए, है, हो रहा है। बीओ इसमें भी है और बीओ आपका सेकंड एंगल में भी आ रहा है, तो बीओ इज योर कॉमन आर्म। क्या हमारे पास कॉमन वर्टेक्स हो रहा है? देख लेते हैं। तो यस, कॉमन वर्टेक्स भी दिख रहा है हमें, ओ। कॉमन वर्टेक्स इज ओ, दोनों में ही ओ आ रहा है, यस। और थर्ड पॉइंट होता है नॉन कॉमन आर्म्स। ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो चेक करते हैं, कॉमन आर्म क्या था हमारा? बीओ था, दैट इज द कॉमन आर्म। ठीक है, अब इसके दूसरे तरफ तो हमें कोई आर्म दिख ही नहीं रहा है ना। जो हमारा पहला एंगल था वो बीओडी था, द फर्स्ट एंगल वाज बीओडी। तो कॉमन आर्म चलिए देखते हैं, बीओडी का भी बीओ हो रहा है और सीओडी का भी, सॉरी, बीओसी का भी बीओ हो रहा है। बट इसके दूसरी तरफ हमें कोई भी, इसके हमें लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी आर्म नहीं दिख रहा है। सो नॉट प्रेजेंट। क्या लिखेंगे? नॉट प्रेजेंट। तो इट इंप्लाइज दैट एंगल BOD and angle BOC are not adjacent, are not adjacent। बच्चों, जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं, पहले मैंने इसको लिखा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, फिर मैंने इसको लिखा है सेकंड नंबर पे, और फिर मैंने लिखा है अपना रीजन, दैट इज इन द थर्ड नंबर। तो इसी अकॉर्डिंग आप भी सीक्वेंस में करिएगा, इजी है। फिगर से ही समझ में आ रहा था हमें कि ये हमारे एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। एक एंगल हमारे पास BOD है और दूसरा एंगल हमारे पास BOC है, तो कहाँ पे ये पड़ोसी हैं? ठीक है, नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज नॉट अवर एडजेसेंट एंगल्स इन द बी पार्ट। नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? तो यस, दो एडजेसेंट एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। कब होंगे ऐसे एंगल्स? जब आपके पास लाइन स्ट्रेट हो, फॉर अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये रहा आपका, दो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे मैंने एक वर्टेक्स O ले लिया, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स। अब यहाँ पे कोई भी एक रे खींच दीजिए आप, ड्रॉ एनी रे, ये रहा। तो देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी इसमें आपकी, कि आपके पास कॉमन आर्म है, दैट इज BO कर लेते हैं इसको, चलिए। और हमारे पास नॉन कॉमन आर्म्स हो रहे हैं, एक को CO कर लेते हैं, दैट इज CO। और दूसरा नॉन कॉमन आर्म कौन सा है? COC कर लेते हैं, है ना, या AO कर लीजिए, दैट इज योर नॉन कॉमन आर्म्स, AO एंड CO। और उनके बीच में क्या आ रहा है? कॉमन आर्म BO आ रहा है और कॉमन वर्टेक्स भी हो रहा है। तो आपका इस तरीके से आप अपना फिगर दिखा सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 होगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में है, बिकॉज स्ट्रेट एंगल 1 एंगल 2, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एज वेल। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। क्लियर होना चाहिए आपको कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अगर मैं यहाँ पे 90 बना दूं, दैट इज माई 90 एंगल, दैट इज माई 90 एंगल। 90 प्लस 90 180 होता है और हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसको हम लीनियर पेयर्स भी बोलते थे, स्टार्टिंग में हमने लिखा था। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 2 180 डिग्री के होंगे, बिकॉज स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स लीनियर पेयर। लिख लेते हैं पूरा, फॉर्म्स लीनियर पेयर। तो 180 भी होने वाले हैं और एडजेसेंट भी हैं। हमने कंडीशन चेक कर ली थी, आपको खाली फिगर बनाना है इसमें। ठीक है, डिस्कस करना है, हमने फिगर बना के थोड़ा सा लिख दिया इसके बारे में, आप भी ऐसा कर लीजिए। सेकंड में जाते हैं, कैन टू एडजेसेंट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री? तो क्या दो एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हो सकते हैं। इसके लिए आपको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो एक आर्म को मैं कह लेता हूं AO और दूसरे को कह लेते हैं BO। कॉमन वर्टेक्स O हो गया। अब इसके बीच में एक रे और खींच दीजिए, ड्रॉ एनी रे, कोई भी रे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कॉमन आर्म आपका CO हो रहा है और AO और BO आपके नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो कि कॉमन आर्म्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बन रहे हैं। कॉमन वर्टेक्स इसका O हो रहा है और अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनने वाला है। ठीक है, तो हियर इन द सेकंड पार्ट एंगल AOC या एंगल 1 2 कर लेते हैं, बेटर क्या कर लेते हैं, एंगल
1 and angle 2. In the second part, angle 1 plus angle 2 is equal to 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है, angle 1 and angle 2 are also adjacent. तो ये हमारा रीजन हो जाएगा, ये हमारा फिगर हो जाएगा जस्टिफिकेशन के लिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी एडजेसेंट एंगल्स? तो हो सकते हैं, दो ऑब्ट्यूज एंगल भी एडजेसेंट हो सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट, बना सकते हैं। फोर्थ पार्ट, कैन एन एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू एन ऑब्ट्यूज एंगल? तो यस, एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं, एंगल 1 को मान लेते हैं, एक्यूट एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का मान लीजिए, और दूसरे एंगल को मान लीजिए, एंगल 2 को ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज 100 डिग्री मान लेते हैं। तो टोटल कितना हो गया इनका, 160। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 160 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे बनेगा, ये 180 का होता है तो इससे कुछ छोटा आएगा, समथिंग लाइक दिस। 160 ज्यादा ही छोटा कर दिया, ऐसा कुछ आएगा बच्चे एंगल। तो ये टोटल 160 का है, इसके बीच में एक कॉमन रे खींच दीजिए तो आपके दो एंगल बन जाएंगे, दैट इज एक एक्यूट 60 डिग्री का बनेगा, एक एक्यूट बनेगा तो 60 डिग्री का बनेगा, और दूसरा ऑब्ट्यूज बनेगा तो 100 डिग्री का। तो 100 डिग्री और 60 डिग्री हो सकते हैं आपके एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एडजेसेंट टू ईच अदर। नोट इट डाउन।